I am Dr.Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on functional dependence or non-independence for the students of Jacobians or the students of BSC 6th Sem, 3rd year, Mathematics Paper 1, Real and Complex Analysis, Jacobians, 1st chapter. There is functional dependence or non-independence. The definition is the m functions u1, u2, um of n independent variables x1, x2, x3, xn are said to be functionally dependent. The m functions u1, u2, um of n independent variables बराबर नहीं है, m functions है n independent variables के हैं. Independent variables क्या हैं? x1, x2, x3, xn are said to be functionally dependent if there exists a variable of the form, if there exists a relation of the form capital F u1, u2, um u1, u2, un m equal to 0, then we say that f capital F u1, u2, um are 0. Also we can say that the functions u1, u2, u3, um are not independent if there exists a relation of the form. देखो ये ना इक्वल नहीं है, ये क्या डिपेंडेंस फंक्शनली डिपेंडेंट, क्योंकि वेरिएबल हैं ज़्यादा हो सकते हैं और फंक्शंस कम हैं u1, u2, um. तो रिलेशनशिप है इसमें f u1, u2, um इक्वल टू 0, इसलिए डिपेंडेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई. जैसे एग्जांपल दिया है, लेट यूज ए फंक्शन ऑफ x b is a function of x cube be two functions of one variable x. एक वेरिएबल है x वेरिएबल है u b, बट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, ये दे रखे हैं. तो इसको क्योंकि u बराबर x है तो u क्यूब लिख सकते हैं, तो b माइनस u क्यूब इक्वल टू 0, या f फंक्शन f u b इक्वल टू 0. हैंस द फंक्शन u b आर फंक्शनली डिपेंडेंट, क्योंकि वेरिएबल तो 1 है और फंक्शन 2 वेरिएबल का है, तो फंक्शनली डिपेंडेंट हो गया ये एफ यू बी. द फंक्शन यू बी आर फंक्शनली डिपेंडेंट. और एग्जांपल दिया, u बराबर है लेट साइन एक्स है एंड b बराबर है साइन की 4x.
Here u and v are functions of one single variable x. सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है u एंड v. also v क्या है, साइन की पावर 4x है और इसको u की पावर 4 लिख सकते हैं. तो v माइनस यू की पावर 4 इक्वल टू 0. तो एफ यू बी ये फंक्शनल हो गया 0. Hence the function u b are functionally dependent. यानी वेरिएबल कम है, फंक्शंस ज़्यादा है. थ्योरम है विदाउट प्रूफ. the n functions u1 u2 un of n independent variables. अब बराबर है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बराबर हैं और फंक्शंस भी n है. the n functions u1 u2 un of n independent variables v1 v2 vn are functionally dependent. अब जैकोबियन का यूज़ कर रहे हैं, पहले नहीं किया था. इफ़ एंड ओनली इफ. अगर जैकोबियन निकालें हम u1 u2 un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn और 0 आ जाए आइडेंटिकली, तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएगा. थ्योरम विदाउट प्रूफ लिया है. इफ देयर आर m functions of n independent variables and m is greater than n, then these m functions are functionally dependent in general. यानी फंक्शंस ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है. m जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं ग्रेटर है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से. देन हमने डेफिनेशन की थी, देन दीज m फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट इन जनरल. ये फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे इन जनरल. फॉर एग्जांपल कंसीडर द फंक्शन दैट u is a function of xy, v is a function of xy, w is a function of xy are three functions of two variables, two independent variables x y. इसलिए फंक्शनली 3 फंक्शन है, 2 वेरिएबल हैं, तो फंक्शनली डिपेंडेंट है. ठीक. अब आगे क्या कहता है ये, on solving u is a function of xy, v is a function of xy, we can find the value of xy in terms of u b w. u and v. ठीक है. putting these values of x y in w equal to f3 x y, we can obtain a relation between u b and w, as the functions u b w are functionally dependent. थर्ड नोट कर रहा है, इफ रिमार्क इफ u b आर टू फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है, फंक्शंस कम है, देन दीज फंक्शंस फंक्शनली इंडिपेंडेंट होंगी अगर इनका जैकोबियन लिया जाए. जैकोबियन ऑफ u b विद रिस्पेक्ट टू x y, जैकोबियन ऑफ u b विद रिस्पेक्ट टू y z, जैकोबियन ऑफ u b विद रिस्पेक्ट टू z x. अगर 0 आता हो फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है. सेकेंड हो गया. also these two functions u b are not functionally dependent if at least one. अगर जैकोबियन इनमें से 0 ना हो ना, कर ली u b बटे कर ली x y, कॉमा कर ली u b बटे कर ली
yz कॉमा करली यू वी बटे करली जेड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तब फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल्स हैं, लेट यू बराबर है एक्स माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स बराबर है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये टू फंक्शंस। इवेल्यूएट करली यू वाई करली यू वी विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स वाई, और यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड डिपेंडेंट। इफ सो, अगर फंक्शनली रिलेटेड या फंक्शनली डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक, तो हेयर सॉल्यूशन, हेयर u इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई एंड v इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। बी फर्स्ट फाइंड आउट करली u बटे करली एक्स, करली u बटे करली वाई, करली v बटे करली एक्स है, करली v बटे करली वाई निकालो। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर आ गया, करली यू वाई करली एक्स, करली यू बटे करली वाई आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, करली बी वाई करली एक्स ये आ गया 1 बटे 1 जमा एक्स स्क्वायर, करली बी बटे करली वाई ये आ गया 1 बटे 1 जमा वाई स्क्वायर। तो जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू करली यू वाई करली एक्स, करली यू बटे करली वाई, करली बी वाई करली एक्स, करली बी बटे करली वाई, और इनकी वैल्यूज रख दी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 बटे 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, जीरो आता। जब जीरो आ जाए ना तो फंक्शनली रिलेटेड या फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं। अभी रिमार्क किया था, इम्प्लाइज यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड और डिपेंडेंट। अगर जीरो नहीं आता तब दिक्कत आती है। आल्सो वी इज इक्वल टू दे रखे हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन ये u है tan इनवर्स u, तो v इन रिलेशन ऑफ tan इनवर्स u, hence v equal to tan inverse u is the required functional relation between the functions u and v। functions u and v के बीच में जो functional relation, find the relation between these। पहले तो ये निकालना था कि ये फंक्शनली रिलेटेड है, फिर इसमें रिलेशन निकालना था v equal to tan इनवर्स u, ये फंक्शनल रिलेशन। नेक्स्ट शो डैट द फंक्शंस u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, w इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड और फंक्शनली डिपेंडेंट। शो करना कि फंक्शनली डिपेंडेंट है। आल्सो फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग देम। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज 16, 8 एंड 14, 12, 3। वी हैव u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, w इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड।
Therefore curly u by curly x equal to 2x, curly u बटे curly y equal to 2y, curly u by curly z equal to 2z. तो curly b by curly x equal to y minus z, curly b बटे curly y equal to x minus z, curly b by curly z equal to minus x minus y. निकालो ये हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, ठीक। w भी है, u भी है आपका, v भी है, w भी, w के भी निकालो, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। जकोबियन देखो क्या ये, करली u भी w बटे करली x y z, तो u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये वैल्यूज पुट कर ली जकोबियन करने के बाद, 1 1 -1। अब इसमें से 2 ऊपर से कॉमन आ गया फर्स्ट रो से, तो x y z y माइनस x माइनस z माइनस x माइनस y 1 1 -1। अब इस पे ऑपरेट कर दो थर्ड कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन दिया c1 माइनस c2, ठीक। सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन किया c2 प्लस c3, c2 प्लस c3, तो 0 0 आ गया -1, तो 2 x माइनस वाई आ गया, इस ऑपरेशन करने से y प्लस z y माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो पहली कॉलम देखो, इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो 1 -1 0 रह गया। दूसरी कॉलम में से y प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो 1 -1 0, ये एज इट इज़ थर्ड कॉलम। Taking out x minus y common from C1 and y plus z common from C2, क्योंकि आइडेंटिकल है, C1 एंड C2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सेम है। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये 0 आता है डिटर्मिनेंट, तो जब अगर 0 आ जाए तो फंक्शनली डिपेंडेंट हो गई। जकोबियन अगर 0 आ जाता है तो जकोबियन का फ़ायदा ये होगा, हम फंक्शनल रिलेशन निकाल सकते हैं। तो जकोबियन आपने 0 निकाल दिया, दस भी है जकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z 0। द फंक्शंस u v एंड w आर फंक्शनली डिपेंडेंट। अब आल्सो रिलेशन निकालना इनके बीच में, तो w स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस ओपन करो इस ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो पहला तो u है प्लस 2 टाइम ये b है, हेंस u v एंड w आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन w स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2b। ठीक हो गया। Next example, prove that the functions u equal to sin inverse x plus sin inverse y, v equal to x under the root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square are functionally dependent है। Also find the relation between them, इनमें relation भी निकालो। तो we have x equal to u equal to sin inverse x plus sin inverse y, v equal to x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। तो यहाँ से कर ली y कर ली x निकालो पहले से, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर ली u बटे कर ली y निकाला 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कर ली b बटे कर ली x निकालो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, नहीं यू बटे बी फॉर्म, एक मिनट समझाएंगे। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करली वी बटे करली वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ करली यू बी बटे करली एक्स वाई इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स। बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, ये सारा है, ये अलग अलग नहीं है सब। एक्स का तो एक हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक माइनस, अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको निकालते हैं, वाई एज इट इज़ हो गया, इसकी पावर हाफ है वो आगे चली गई, माइनस हाफ आ गया तो नीचे चले आया ये, और इंटू 2x माइनस 2x होगा, तो इसलिए एक्स वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से आ गया सॉल्व हो गया। इसी तरह करली वी बटे करली वाई निकालेंगे तो पहला फैक्टर आ गया एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे में प्लस वाई का एक हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जैकोबियन निकालो इसका, करली यू बी विद रिस्पेक्ट एक्स वाई, तो करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, रखी ये वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। अब आप क्या देखते हो इसमें, देखो ये पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर सेम है तो घट के 0 आ गया, इसलिए जब जैकोबियन 0 हो तो फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं, द फंक्शंस यू वी आर फंक्शनली डिपेंडेंट। और रिलेशनशिप इसमें कैसे निकालोगे, फॉर ऑब्टेनिंग ए रिलेशन बिटवीन यू एंड वी पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए अल्फ़ा एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा। तो एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स था, अल्फ़ा था, तो एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा, वाई इक्वल टू साइन बीटा। एक्स क्या होगा यहाँ से साइन अल्फ़ा, वाई इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है। अब वी क्या है, अंडर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया ये एक्स साइन यू है अंडर रूट साइन अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये क्या हो गया, कॉस बीटा फार्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, प्लस साइन बीटा और ये कॉस अल्फ़ा हो गया, और ये पूरा फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो v इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा तो था ही, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अल्फ़ा क्या है साइन इनवर्स एक्स, बीटा क्या है साइन इनवर्स वाई, तो इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा
हेंस v इक्वल टू साइन अल्फा साइन u इज इक्वल टू साइन u आ गया, साइन u है ये, u कहाँ है, u देख क्या दिया, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन u आ गया ये, हेंस v इक्वल टू साइन u is the required functional relation. Next example, prove that u equal to e की power x plus log y plus xyz v equal to log x plus e की power y plus xyz are not functionality dependent, are not functionally डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो डी है u इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस लॉग y प्लस एक्स वाई जेड एंड v इक्वल टू लॉग x प्लस ई की पावर y प्लस एक्स वाई जेड। तो u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x y z। तो करली u y करली x निकाला, करली u y करली y करली u y करली z। इस तरह करली v y करली x निकालो, करली v y करली y निकाले, करली वी वाई करली z निकाले। अब करली जैकोबियन निकालो, करली यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये आ गया। वैल्यूज पुट की इसमें, तो 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। जैकोबियन निकाला आपने, 0 नहीं आया, ठीक है। ई की पावर x प्लस वाई जेड, ई की पावर x प्लस एक्स वाई माइनस 1y x प्लस वाई जेड 1/y प्लस एक्स जेड नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह करली यू बी विद रिस्पेक्ट टू करली वाई जेड निकालते हैं, इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट करली यू वाई करली एक्स करली यू बटे करली एक्स जेड वाई जेड है ना, वाई जेड के रिस्पेक्ट में यू करली वी वाई करली वाई करली वी वाई करली जेड। और ये देखते हैं तो 1/y प्लस एक्स जेड इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स जेड नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो also करली यू वी बटे करली एक्स जेड एक्स, ये निकालें, ये भी 0 नहीं है। इसलिए अगर 0 आता तब तो फंक्शनली डिपेंडेंट होता। दिस शोज दैट यू एंड वी आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है। ये आ गया, हो गया। अब नोट है, इन दी अब एग्जाम्पल इफ Jacobian of u b with respect to x y not equal to 0, then the functions u b are not functionally dependent, and we need not prove Jacobian of u b with respect to y z not equal to 0 and Jacobian of u b with respect to z x not equal to 0। कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड, इफ करली यू बी बटे करली एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड करली यू बी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड नॉट इक्वल टू 0, देन दी functions u b are not functionally dependent, and we need not prove curly u b बटे curly z x equal to not equal to 0। ठीक। थर्ड, इफ दो तो 0 हैं
ub with respect to xy is equal to ub with respect to yz equal to 0. और थर्ड जीरो नहीं है, यू बी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स, देन यू बी आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, तब भी फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे. तो इफ़ ये तीनों जीरो हैं, यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड, यू बी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स इक्वल टू 0, देन द फंक्शंस यू बी आर फंक्शनली डिपेंडेंट. ओके, these are the exercises you will do in assignment. So dear students, Jacobian this chapter is completed and you can watch this chapter this online on college website www.bljscollege.com, your college YouTube channel. Thank you. If there is any difficulty or any problem, you can contact me, ask me. You are most welcome. Thank you. We will meet in the next lecture. This is the exercise.